दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा में हुए अहम बदलाव के बारे में कि केंद्र सरकार ने भर्ती परीक्षा में कौन से अहम बदलाव किए हैं, सरकारी भर्ती परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी, वर्ष में कितनी बार परीक्षा ली जाएगी, भर्ती परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा का मोड क्या होगा, माने कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, परीक्षा का माध्यम कौन सा रहने वाला है और परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित होंगे आदि आदि। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहें। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और स्वागत है आप सभी का कॉमर्स डाइजेस्ट में। लो जी, अब एक देश एक परीक्षा, सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में अहम सुधार करते हुए एक देश एक परीक्षा के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको मैं बार बार NRA के नाम से बोलूँगा, NRA। इसके गठन को मंजूरी दे दी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सरकार ने NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं दोस्तों। तो NRA इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और इसके जो कार्य हैं उनको हम देख लेते हैं। ये एजेंसी ग्रुप B और C के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम CET के नाम से जानते हैं, जिसको हम साझा पात्रता परीक्षा भी बोलते हैं, ये आयोजित करवाएगी और वर्ष में ये जो CET है ये 2 बार ली जाएगी। मीन्स 6-6 महीने के अंतराल पर एक साल में 2 बार CET की परीक्षा होगी। दोस्तों, इस एक परीक्षा के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को कई पदों के लिए मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। CET क्वालिफाई करने वाला जो उम्मीदवार है वो वैकेंसी के अनुसार अगली मेन परीक्षा में बैठ पाएगा। NRA, जिसको हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बोलते हैं, NRA फिलहाल SSC, जो सेंट्रल SSC है, कर्मचारी चयन आयोग जिसको हम बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सभी जो रेलवे बोर्ड की जो भर्तियां हैं वो, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सोनल, इसमें जो IBPS है, इसकी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं उन पदों पर भर्ती के लिए ही ये परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में, ये सभी जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, जो देश की सभी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, इसमें शामिल। तो दोस्तों, अभी जो CET है इसके स्कोर का इस्तेमाल ये उपरोक्त जो 3 एजेंसियां आपको बताई गई हैं यही इसका इस्तेमाल करेंगी। कुछ टाइम के उपरांत जो केंद्र की जो अन्य जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं वो भी इसी मोड। CET का स्कोर केंद्र के साथ साथ स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो भर्ती एजेंसियां हैं उनके साथ भी ये जो स्कोर है साझा किया जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एजेंसियां भी CET के स्कोर को आधार मानकर अपने कर्मचारियों की भर्तियां कर सकेंगी। दोस्तों, जो CET है अभी सिर्फ Tier 1 परीक्षा ही लेगा, मतलब यानी अभी ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग कह लीजिए या स्क्रीनिंग के लिए ही CET परीक्षा आयोजित की जाएगी। CET क्वालिफाइड कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के लिए CET स्कोर के आधार पर ये एजेंसियां अलग से Tier 2 और Tier 3, ध्यान दीजिए, Tier 2 और Tier 3 की जो स्पेशलाइज्ड परीक्षा हैं वो आयोजित करेंगी। हालांकि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सिर्फ CET का जो स्कोर है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके स्कोर को आधार मानकर ही जो
उम्मीदवार हैं उनका फाइनल सिलेक्शन कर लेंगी। ऐसा भी इन्होंने संकेत दिया है कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ने। तो इस मायने में भी सीईटी में बेहतर अंक लाना महत्वपूर्ण हो। दोस्तों अब बात करते हैं सीईटी की संचालन प्रक्रिया के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर मीन्स शिक्षा के आधार पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भी 3 स्तर पर सीईटी परीक्षा संचालित करेगा। ये इस प्रकार से रहने वाली हैं। सबसे पहले नॉन टेक्निकल पदों के लिए ग्रेजुएट सीईटी होगा, मीन्स कि ग्रेजुएट पास इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा +2 पास उम्मीदवारों के लिए 12वीं सीईटी होगा और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक या 10th सीईटी कंडक्ट होगा। इन तीनों परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों वो अभी सेम ही बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है वो, हालांकि इसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन अभी आनी बाकी हैं। जो भी गाइडलाइन फ्यूचर में आएंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी वो वर्ष में 2 बार होगा। सीईटी का स्कोर रिजल्ट घोषित होने की डेट से 3 वर्ष तक वैलिड होगा। ध्यान दीजिए, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका जो आपने स्कोर गेन किया है वो 3 वर्ष तक वैलिडिटी, तय अधिकतम उम्र तक जितनी बार चाहे सीईटी दे सकते हैं। सिलेक्शन के लिए हाईएस्ट स्कोर को काउंट किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट कमेटी जो सिलेक्शन करेगी उसमें जो आपने सीईटी का जो फाइनल स्कोर, हाईएस्ट जो स्कोर गेन किया है वो फाइनल माना जाएगा। रोल नंबर, एडमिट कार्ड और जो मार्क्स है और जो मेरिट लिस्ट है वो सब ऑनलाइन होंगे। सीईटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरे देश में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। सीईटी 12 अलग अलग भाषाओं में परीक्षा ले सकेगा और उम्मीदवारों को अपनी पसंद की भाषा में पेपर देने का अधिकार होगा। आने वाले समय में इसमें और भी क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया। तो दोस्तों फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट युवाओं की ओर ध्यान दिया है और सरकारी पदों पर भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित, और आने वाले समय में इसमें और भी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। और आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।